अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ और उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये लिया है आलू, बॉयल आलू लिए हैं तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ के। इनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है मैशर की मदद से। अब उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च। लाल मिर्च के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक के बाद मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर हम करेंगे गरम मसाला ऐड और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है मैंने इसके अंदर। मज़ीद इसके अंदर मैं इसके अंदर धनिया ऐड करूँगी, सब्ज़ धनिया, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर बिल्कुल सब्ज़ लहसुन जो होता है ये थोड़ा सा मैं ये ऐड करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये धनिया मैंने हाथों की मदद से इसको क्रश किया है, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अभी हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है। अब इसके बाद ये देखें जी, मैं आपको आज बता रही हूँ लच्छा पराठा किस तरह बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल, आसान और सादा सा तरीका मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने 2 दरमियानी साइज़ के छोटे छोटे पेड़े लिए हैं। आपने इनको हाथों की मदद से इस तरह फैला लेना है। हाथों की मदद से फैलाने के बाद ये देखें, इनको दोनों को मैंने अच्छी तरह से इस तरह फैला लिया है। और जो खुश्क आटा है वो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा कम ही लगाएं। एक दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब एक दफ़ा मैंने इनको खुश्क आटा लगा लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हमने इनको फैला लेना है। ये देखिए, हाथों की मदद से हम इसे फैलाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और आप बहुत आसानी के साथ आलू का लच्छा पराठा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब घी है बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा वो गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, नॉर्मल सा है और सिर्फ इसको पिघलाया है मैंने हल्का सा। ये अब घी लगा के इसके ऊपर ये मैंने ये दूसरी रोटी इसके ऊपर ऐड कर दी है और बड़ी आसानी के साथ हम इसको हाथों की मदद से हम प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए, हाथों की मदद से मैं इसको प्रेस कर लिया है। अब इसकी एक साइड पे मैंने इस तरह से तकरीबन हाफ़ रोटी के ऊपर मैं ये लगा दूँगी यही जो घी मैंने आपको दिखाया है, और इसको अब हम हाथ की मदद से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको फ़ोल्ड कर लेना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से ट्रिक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखें ताकि एक ज़बरदस्त सा पराठा रमज़ान में बनाकर आप इस्तेमाल कर सकें। और ये देखें जी, अब इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। ये बिल्कुल अब एक रोल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब इसके ऊपर ऑयल लगा, यही घी लगा कर अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा ये डस्ट किया है आटा। और इसके बाद ये देखें जी, मैं इसको रोल करती जाऊंगी अच्छी तरह से और ये हमारा ज़बरदस्त सा ये रोल सा बन चुका है। इससे पराठे में लच्छे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत से खूबसूरत लच्छे बनते हैं। अब इसको मैं तकरीबन छुरी के साथ 2 हिस्सों में इसको काटूंगी मैं। ये देखिए जी, इसको मैंने छुरी के साथ 2 हिस्सों में काट लिया है और मैं आपको इसके लच्छे भी चेक करवाती हूँ। इसके बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त और बहुत से बेहतरीन से लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसके साथ आपको बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह से आपने इसका आलू का पराठा आपने बनाना है। आपने इसमें बेलनी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे जो है लच्छे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल प्रेस हो जाते हैं। हाथों की मदद से आपने इसको आराम आराम से इस तरह प्रेस करते जाना है। दोनों को दरमियान बराबर साइज़ में हमने प्रेस कर लेना है। इसके बाद ये देखिए, आलू की एक टिक्की जो है मैंने तकरीबन उसी साइज़ में, थोड़ी सी से छोटी है जो मैंने बनाई है। अब इसके ऊपर दूसरी हम ये वाली रोटी जो है हम ऐड करेंगे, इस तरह से ऊपर डालेंगे इसके, और इनको चारों साइडों से हमने अच्छी तरह से हमने इसको बंद कर लेना है ताकि जो हमारा मसाला है वो बाहर किनारों से बाहर ना निकले। ये देखें इस तरह से। अब इसको हम हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे इस तरह से, और इसकी हमने ज़बरदस्त सी बहुत प्यारी सी हमने पतली सी एक रोटी बना लेनी है, क्योंकि आटा जो है ये देखिए बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त है। और इस तरह से ये देखें, इसको किनारों को तमाम जगहों से हमने इसको अच्छी तरह से हमने इसको बारीक और पतला कर लेना है। हमारी ये रोटी ये देखिए बनकर तैयार है। अब मैंने तवे को गर्म करना है और इसको ग्रीस करेंगे हम उसी घी के साथ। और पराठा जो है ऑयल लगा लें, घी लगा लें, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब हम इसको ये देखें जी, इसके ऊपर ये आपको लच्छे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे इसके लच्छे बने हैं। और ये जो पराठा इतना क्रिस्पी बना था कि आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप हैरान होंगे कि कितना क्रिस्पी पराठा आपको खाने के लिए मिला है, वो भी आलू वाला। अक्सर हमारे जो आलू वाले पराठे वो सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारा ये पराठा बनकर तैयार होगा। अब हमें इसे फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसका मैं लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और गोल्डन सा इसका लुक आ चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसको आप मक्खन के साथ और दही के साथ आप इसको पेश करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये लच्छा पराठा, आलू वाला लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे मक्खन के साथ, घर का बना हुआ ये मक्खन है,
بازار والا جو مکھن ہے وہ بالکل اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا۔ کوشش کیا کریں کہ آپ گھر میں جو فریش چیزیں خود بنا کر کھایا کریں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا پراٹھا جو ہے بالکل زبردست تیار ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ یہ دیکھیں مسالہ کناروں تک بالکل آیا ہوا ہے اور بہت ہی زبردست تیار ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔